Hello students, in this video we are going to solve 4th, 5th and 6th part of the question number 1 of exercise 2.2. Chapter name is polynomials. Students, in this part you have been given 4u square plus 8u and you have not been given the value of constant. आपके पास इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की? a x square plus bx plus c equal to 0. क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास ए एक्स स्क्वेयर की जगह क्या दिया गया? 4u स्क्वेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेयर? 4u स्क्वेयर प्लस बी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 8u एंड यू हैव नॉट बीन गिवन द वैल्यू ऑफ सी, सो यू विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ सी एज 0 क्योंकि सी की वैल्यू आपको दी नहीं गई है. सी की वैल्यू को आप क्या कंसिडर करेंगे? 0 कंसिडर करेंगे विच विल बी इक्वल टू 0. क्लियर? अब आप देखिए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स? What is the coefficient of A? Coefficient of A is 4. What is the coefficient of B? Coefficient of B is 8. And what is the coefficient of C? Coefficient of C is 0. Clear? So A, B, C are the coefficient of the equation 4u square plus 8u plus 0. These are the coefficient of A, B, C. Now what you will do, how you will solve this question students? 4u स्क्वायर प्लस 8u आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0 है. आपके पास दो ही टर्म्स है. कौन कौन सी? 4u स्क्वायर प्लस 8u विच इज इक्वल टू 0. अब आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें 4u को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे. 4u को आपने क्या लिया? कॉमन ले लिया. आप ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगी वैल्यू? u प्लस 4 टू सा कितना होता है? 8. सो u प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0. क्लियर? आपके पास दो टर्म्स आ गई है. 4u को कॉमन लेने से क्या आ गई? एक तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास 4u आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपके पास टर्म्स? u प्लस 2. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4u को इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे और u प्लस 2 को आप किसके इक्वल प्लेस कर देंगे? 0 के इक्वल, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू तो है नहीं. जब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है तो इसको हम बाय यूजिंग फैक्टर्स यानी कि c के कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट तो आपको गिवन ही नहीं है. हम क्या करते हैं? हम कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करते हैं? कांस्टेंट का हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं. क्लियर? हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी क्या किया था? कांस्टेंट के पास जो आपके पास वैल्यू थी उसके हमने फैक्टर्स निकाले. फैक्टर्स का जब हमने निकाले तो फैक्टर्स को आपको इस तरीके से करना था. फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए थी? कांस्टेंट की वैल्यू. और फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आना चाहिए था? bx की वैल्यू आनी चाहिए थी. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस? 4u इक्वल टू 0 क्या होगा? ये u विल बी इक्वल टू 0.4 और 0.4 क्या होगा आपका? u इक्वल टू 0 आ जाएगा. यानी कि फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका? 0 आ गया. एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 2 को हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में. तो ये क्या बन जाएगा? u इक्वल टू -2 बन जाएगा. स्टूडेंट्स आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं इस इक्वेशन के. कौन कौन से? 0 और -2. नाउ टू वेरीफाई दिस इक्वेशन, हाउ यू विल वेरीफाई इट? You will verify it using alpha plus beta and alpha into beta. Alpha plus beta students आपका क्या होता है? इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है. एंड व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अल्फा प्लस बीटा will be equal to minus b. What is the value of minus b? It is -8 upon what is the value of a? A is 4. 4 2s are 8. So alpha plus beta will be equal to -2. What is the value of alpha plus beta? Alpha plus beta is -2. जब आप ऐड करेंगे 0 को किससे? -2 से, तो आपके पास क्या आएगा? -2 आएगा. यानी कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है. नाउ अल्फा इंटू बीटा को आप चेक करेंगे. अल्फा इंटू बीटा इज कांस्टेंट ओवर a. What is the value of constant? Constant is 0 and what is the value of a? A is the coefficient of x square. A is the value of coefficient of x square. x square क्या है आपका? देखिए a क्या है आपका? कोफिशिएंट है और x square क्या है आपका? वेरिएबल. तो x square के साथ में क्या लगा? a, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको? कोफिशिएंट ऑफ a square. क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x square, सॉरी, a को हम क्या ले रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x square. क्यों ले रहे हैं? क्योंकि a क्या है आपका? यहाँ पे कांस्टेंट है. व्हाट इज a? a is constant, सॉरी कोफिशिएंट, and x square is the variable. X is the variable, a is the coefficient. c की वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट की 0.
and what is the value of a? A is 4. So alpha into beta will be equal to 0. Alpha into beta will be equal to 0. क्लियर? आपके पास ये वेरिफिकेशन आ गई है, यानी कि आपके पास कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 4, 8 और 0, और उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट किया वेरिफिकेशन के थ्रू कि जो आपके फैक्टर्स निकले हैं 0 और -2 ये दोनों क्या है, करेक्ट है. क्लियर? नाउ आई विल सॉल्व द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इन द फिफ्थ पार्ट यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर माइनस 15. t स्क्वायर माइनस 15 आपको गिवन है स्टूडेंट्स. ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. सबसे पहले तो इसमें आप देखिए आपको ना ही ए स्क्वायर गिवन है ना ही ए एक्स स्क्वायर गिवन है, सीधे आपको क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है. यहाँ पे आप देखिए ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू का गिवन है आपको टी स्क्वायर, और आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है वो क्या होगा, वो तो 1 ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास टी स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू नहीं तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं. प्लस बी एक्स आपका क्या रहेगा एज इट इज, या फिर बी एक्स को आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि बी एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू विल कंसिडर इट एज 0. 0 क्यों कंसिडर कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको x की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -15. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, -15. सो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर एंड कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है -15. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर -15 विच विल बी इक्वल टू 0. अब आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, -15 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +15 बन जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, टी स्क्वायर से आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा. स्क्वायर को आपने जब रिमूव किया तो इक्वल टू के इस तरफ क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 15. स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर रूट ऑफ 15 है यहाँ पे आपका, तो आपने ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 15 को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस की फॉर्म में. हमेशा आप ध्यान रखिए स्क्वायर रूट के बाहर क्या लगता है, प्लस और माइनस लगता है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास जो टी वेरिएबल है उसके साथ क्या लगेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कॉमा t will be equal to square root of -15. These are the two factors of the t variable. स्क्वायर रूट के बाहर क्या लगता है, प्लस और माइनस लगता है. तो आपके पास दो फैक्टर्स कौन से आए, तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव का 15 और स्क्वायर रूट नेगेटिव का 15. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे. टू वेरीफाई दिस यू हैव टू टेक the coefficient of A as 1, coefficient of B is 0 and coefficient of C is -15. Now alpha plus beta will be equal to -b upon A. So what is -b? Coefficient of x. Coefficient of x is 0. What is coefficient of A? Coefficient of A is x square. So it is 1. So alpha plus beta will be equal to 0. आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप प्लस स्क्वायर रूट 15 को ऐड करेंगे किससे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी. आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0. तो आपके पास 0 क्या है, करेक्ट है. आपने वेरीफाई करके क्या पाया इन दोनों फैक्टर्स को कि ये करेक्ट है. क्लियर? और अल्फा इंटू बीटा को जो आप करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉन्स्टेंट अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, constant is -15 and what is the value of A? A is 1. Clear students? Constant की वैल्यू का गिवन है आपको -15 गिवन है, देखिए यहाँ पे. And what is the value of A? A is the coefficient of x square. Coefficient of x square is 1. So you have written 1 over here. अब आप देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए किसको, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे. स्क्वायर रूट ऑफ 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, -15 बचेगा स्टूडेंट्स. क्लियर? स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी, -15 बचेगी. अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट को आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और -15 को आप एज इट इज ले लीजिए। स्क्वायर रूट के बाहर आप स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया, -15 आ गया। क्लियर? आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को किया, तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से क्या कैंसिल किया आपने, स्क्वायर रूट को, तो कितनी आ गई वैल्यू, -15 आ गई। दिस वॉज द होल सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू. Now I will move on to the last part, which is the sixth part of this question. And in the sixth part, it is saying that 3x square minus x minus 4 is the equation. So it has been given in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. What is the value of ax square? Ax square is 3x square. And what is the value of bx? Bx is minus x. And minus 4 is the coefficient of c, which will be equal to 0. Students, how I will solve this question? I will solve this question by taking 3 को हम कहाँ पे लेके चल जाएंगे, 4 के साथ में, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 12। 3 4 का कितना होता है आपका, 12 होता है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देखिए, आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, फैक्टर्स 12 आने चाहिए। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना चाहिए, 12 आना चाहिए। और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितने आने चाहिए, -x आना चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे कि जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 12 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 3 जो आपके पास x स्क्वायर के साथ लग रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में 4 के साथ में। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 12. नाउ to solve this you will take 3x square as it is. So 12 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 4 3 क्या होता है आपका, 12 होता है स्टूडेंट्स। 4 3 क्या होता है, 12। 4 3 12 अगर आपका होता है तो -4x को आप एज इट इज ले लेंगे, प्लस 3x ले लेंगे, -4 विल बी इक्वल टू 0। 4 3 क्या होता है आपका, 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12। और अगर आप -4x प्लस 3x करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, -x आएगी। -4x को जब आप क्या करेंगे, प्लस 3x के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -x आएगी। और -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो कितनी वैल्यू आएगी, -12 आएगी। क्लियर? अब आप देखिए इसको, 3x को आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, सॉरी 3x स्क्वायर -4x की जगह पे आप क्या ले लेंगे, कॉमन x स्क्वायर ले लेंगे, नॉट 3x बट x स्क्वायर। आप यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी x को, नॉट x स्क्वायर, x, ओनली x। x जब आप कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 3x ब्रैकेट के अंदर आएगा, -4 वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, +1 लेंगे, तो +1 जब आप कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 कहाँ आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x + 1 = 0 आपके पास एक इक्वेशन आई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 4 = 0। +1 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो x = कितना बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3x = 4 बन जाएगा, -4 कहाँ चला जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में। सो x विल बी इक्वल टू 4/3। क्लियर? आपके पास कौन कौन से वेक्टर्स आए हैं स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास -1 आया और दूसरा क्या आया, 4/3 आया है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, मैंने दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया, जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को कहाँ लेके चल रहा हूँ, लास्ट पे, यानी कि 3 4 12। उसके बाद हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना पड़ता है फैक्टर्स को। आप वैसे भी कर सकते हो, और अगर आपको इस वे में करना है तो आप इस वे से भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे ये मेथड ईजी लगता है, इसलिए मैंने इसी तरीके से आपको समझा दिया है। क्लियर? अगर आपको उससे समझ में आता है तो मैं आपको उससे भी समझा देता हूँ, उस मेथड से भी। देखिए कैसे करना होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास क्या इक्वेशन है, 3x² - x - 4 = 0 है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, 3 को कहाँ लेके जा रहे हैं, लास्ट में, तो ये बन जाएगी इक्वेशन x² - x - 12 = 0। क्लियर? आप 3 को कहाँ लेके चले गए, 4 के साथ में, 3 4 12। क्लियर? अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में देखिए आपके पास फैक्टर्स दोनों सेम आएंगे, इस मेथड से भी सेम आएंगे जिससे मैं अभी कर रहा हूँ, और यहाँ से भी जो आपके पास फैक्टर्स आ रखे हैं वो भी क्या है आपके सिमिलर होंगे इस मेथड के थ्रू। ये आपके दोनों फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है। और जब आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तब भी आपके पास फैक्टर सेम आएंगे। देखिए कैसे, 4 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 12।
4 3 12 होता है आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x आपने दो फैक्टर्स ले लिए और माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दिया। यानी कि जब आप माइनस 4x और प्लस 3x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस x आएगी। माइनस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू माइनस x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी माइनस 12. Minus 4 multiplied by 3 will be minus 12, and minus 4x plus 3x will be minus x. Now you will take x common over here. ब्रैकेट में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन क्या लेंगे, प्लस 3 को कॉमन लेंगे। प्लस 3 जब आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गया आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी आपके पास क्या आई है इक्वेशन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस 3 आ गया। 3 को आप कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे x कितने के इक्वल आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपने 3 को क्या किया था, 4 के साथ क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। 3 को आपने रिमूव कर दिया ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, यानी कि 3 को आप कहाँ ले गए थे, कांस्टेंट के साथ में, यानी कि 4 के साथ में। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, यानी कि माइनस x इक्वल टू माइनस 3/3 कर देंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू आप कितना कर देंगे, 4/3 कर देंगे स्टूडेंट्स। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पहला फैक्टर क्या आया, -1 आ गया ना। देखिए सिमिलर, यहाँ पे भी -1 है x इक्वल टू, और यहाँ पे कितना x इक्वल टू -1 है, और सेकंड जो आपका फैक्टर आएगा वो कितना है, x इक्वल टू 4/3। देखिए दोनों तरीके से सेम है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, -1, और यहाँ पे कितना x इक्वल टू -1, फैक्टर सेम है ना। x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4/3, और यहाँ पे कितना है x, 4/3, सिमिलर है। बस डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने 3 को यहाँ पे रिमूव नहीं किया, और यहाँ पे मैंने 3 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 3 को मैं कहाँ ले गया, कांस्टेंट के साथ में। मैंने यहाँ पे 3 को कांस्टेंट के साथ में नहीं ले गया हूँ, सिर्फ मैंने क्या किया, 3 4 12 कर दिया, कंसिडर एज इट इज। मैंने 3 को लास्ट में नहीं लेके गया हूँ, सिर्फ मैंने कंसीडर किया कि 3 4 क्या होता है आपका 12, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों को क्या वैल्यू आनी चाहिए, -x आनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एज इट इज 3 को कॉपी कर लिया, कहाँ पे, 4 के साथ में, यानी कि कांस्टेंट के साथ में। अब आप इन दोनों को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई कैसे करेंगे आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप देखिए b आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b ओवर हियर। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a इज 3, कोफिशिएंट ऑफ b will be equal to -1, clear, and coefficient of c will be equal to -4, clear। x स्क्वायर क्या आपका वेरिएबल है, x क्या आपका वेरिएबल है, c क्या आपका कांस्टेंट है। आपके पास कौन कौन से कोफिशिएंट्स आए हैं, एक्स स्क्वायर, x, और कांस्टेंट के क्या क्या कोफिशिएंट आए, 3 -1 एंड -4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, और a क्या आपका 3। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1/3। alpha plus beta will be equal to 1/3. Clear? Now you will solve alpha into beta. Alpha into beta will be equal to c upon a. What is the value of c? C is -4, and what is the value of a? A is 3. So alpha into beta will be equal to -4/3. So when you will add these two factors, जब आप ऐड करेंगे किसको, -4 और 4/3 को, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1/3 आएगी स्टूडेंट्स। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -4/3 आएगी। दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients, and you have verified your solution of the 6th part. I hope question number 1 के आपको 6 के 6 parts clear हैं. In case you have any doubt related to any of the concepts related to this question, you can ask me in the comment box. मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश की है, क्लियर। मैंने आपको एक इक्वेशन को दोनों वे से समझाने की कोशिश की है और उनको वेरीफाई करके भी दिखाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स या फिर क्वेरी है,
आप मुझे पूछ सकते हैं without any hesitation. In the next video, I will solve the question number 2 of exercise 2.2. Till then, thank you students.